तो हाँ जी दोस्तों, सभी आ चुके हो आप। एक्साइटेड होगे सीखने के लिए। और डायरी पेन सभी के पास है। देखो, डायरी पेन तो मैं भी रखता हूँ अपने साथ। राइट, मैंने सिर्फ टॉपिक लिखे हुए हैं कि कौन से टॉपिक के ऊपर आज ट्रेनिंग लगानी है। बट मेरे को सारी ट्रेनिंग याद है कि कैसे कैसे क्या करना है, क्या सिस्टम है, सारा कुछ। कुछ चीजें मैंने बनाई हुई है जो आपके लिए जरूरी है, वो भी मैंने रखी है फोन के अंदर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं नहीं चाहता ये चीज मिस कर पाऊं मैं। तो पहला टॉपिक है हमारा आज का। हम रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर बात करेंगे कि रिलेशन बिल्डिंग क्या होती है, रिलेशन कैसे बिल्ड किया जाता है किसी पर्सन से। ये वो बुक्स है कार्नेगी की, जिसको पढ़कर बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी कंपनी वाले अपनी कंपनियों को चला रहे हैं। कैसे इस फार्मूले को यूज करते हैं वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। नवजोत सिंह, खड़े हो जाओ। बैठकर ट्रेनिंग ना लगाओ। तो सीखने के लिए रेडी हो सभी? डायरी दिखाओ सभी, डायरी। गुड। मैं कुछ पॉइंट बताता रहूंगा आपको, वो आपने नोट डाउन करते रहना है डायरी के ऊपर। तो कुछ मैं आपको ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिससे आप अपने बिजनेस को 10 गुना बूस्ट कर सकते हो, बहुत ग्रोथ के अंदर लेकर आ सकते हो। सर वीडियो नहीं दिख रही आपकी। मेरी वीडियो नहीं दिख रही? दीपिका, दिख रही है सभी को? चलो मैं पिन कर देता हूं। अब यार ऐसे भी नहीं मजा आने वाला भाई, अगर पिन हो गए तो मैं ही दिख रहा हूँ, आपको सभी दिखने चाहिए मेरे को। चलो, आता जाता रहेगा आपके पास मेरा वीडियो, कोई इश्यू नहीं है। ओके। तो सबसे पहले बात करेंगे रिलेशन बिल्ड के ऊपर कि कैसे ये चीजें आपने मिस नहीं करनी। इसको याद कर लो, डायरी के ऊपर लिख कर रख लो, क्योंकि ये आगे जाकर आपको काम देंगी, आपकी टीम को काम देंगी। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। ये पॉइंट आपकी जिंदगी के अंदर अगर आपने अप्लाई कर लिए, तो मैं इतना बता सकता हूं कि आप अपने बिजनेस को बहुत आगे लेकर जा सकते हो। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है मेरे को चीज को लेकर कि सर हम रिलेशन नहीं बिल्ड कर पाते न्यू बंदे से, हमारी बॉन्डिंग नहीं बन पाती उस पर्सन से। जो न्यू बंदा होता है, नोबस आता है ना, हम बॉन्डिंग नहीं बना पाते उससे। तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं जो आपके लिए जरूरी है। राइट, आज का जो सेशन है बहुत जबरदस्त, बहुत अल्टीमेट रहने वाला है। आपको बहुत ज्यादा चीजें पता लिखने की के लिए बैठा हूं आज मैं, बहुत कुछ बताने के लिए बैठा हूं, बहुत सारी चीजें बतानी है। तो कोई भी पर्सन इधर उधर मत जाना, सिर्फ ज्यादा लंबा सेशन नहीं लेंगे, कुछ समय के अंदर ही हम कंप्लीट करेंगे सेशन को। तो पहला जो है पॉइंट हमारा, फर्स्ट पॉइंट है लोगों में सच्ची रुचि दिखाएं अपनी। इसका मतलब कैसे? कई बार हम क्या करते हैं, आगे वाले पर्सन से बात करते हैं, हाँ ठीक है भाई, बोलता जा, कोई बात नहीं, मैं सुन रहा हूं तुम्हारी बात को, बोलता जा, कोई परवाह नहीं है। आगे वाले बंदे को भी पता लग जाता है कि आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। आगे वाले पर्सन को भी पता लग जाता है कि आप इग्नोर मार रहे हो आगे वाले बंदे को, चाहे वीडियो कॉल के ऊपर, चाहे आप ऐसे मिलते हो, चाहे कॉल के ऊपर हूं हाँ करते रहते हो। तो इस फार्मूले को कैसे आजमाना है आपने अपने बिजनेस के अंदर? कोई भी पर्सन है, ओके। तो कोई भी पर्सन मान लो मेरे सामने, कौन है? चलो मैं बात करता हूं दीपिका से। दीपिका, आपको मैंने म्यूट कर दिया हाँ, है। आपके पास मेरी गुड वॉइस आ इवनिंग रही सर। है? हाँ जी सर। हाँ जी दीपिका जी, कैसे हो? बढ़िया हो? बढ़िया सर, आप बताइए। और घर फैमिली बताओ, सब कैसे है? सब बढ़िया है सर। जी जी, वेरी गुड वेरी गुड। और फिर टारगेट वगैरह अपने सेट कर लिया अपने 2025 के लिए? जी बिल्कुल। क्या सोचा फिर आपने? अभी तो सर सुपरवाइजर बनना है पहले तो। वेरी गुड वेरी गुड, प्रॉपरली आप काम कर रही हो ना? जी बिल्कुल। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप अपना टारगेट बनाई बैठे हो अच्छे से, जी। टारगेट बना चुके हो। तो फिर 2025 के अंदर क्या क्या अचीव करने वाले बैठे हो, जो आपने सच में अचीव करना है कि सर मैंने तो ये अचीव करना है? मैनेजर बनना है सर। पहले वेरी गुड वेरी सुपरवाइजर गुड। फिर मैनेजर। बन जाओगे बन जाओगे, जो विश्वास कर दिसंबर। लेता है वो इंसान जी। डेफिनेटली बनता है। राइट। जी। ठीक है दीपिका जी। तो ये देखो, एक चीज का ध्यान रखना, मैंने दीपिका को म्यूट क्यों किया था, क्योंकि रुचि दिखानी है पर्सन्स में। मतलब मेरे को, या मैं दीपिका से बात कर रहा था,
तो मेरे को जितने बंदे थे सभी के ऊपर मेरा फोकस नहीं था, मैं किसी के ऊपर फोकस नहीं बना रहा था कि कौन बंदा बैठ रहा है कौन देख रहा है। हमने रुचि दिखानी है। अगर आप कहीं भी कहीं जा रहे हो, रिश्तेदारी के अंदर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, किसी सेमिनार के अंदर बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, मान लो रिश्तेदारी के अंदर चार पांच बंदे बैठे हैं, कोई बंदा आपसे बात कर रहा है, तो उसको रुचि दिखानी है, उसको इंटरेस्ट दिखाना है कि हाँ ये बंदा मेरे अंदर इंटरेस्ट दिखा रहा है। उसकी बातों को वैल्यू देनी है, वैल्यू, आगे वाली बातों को ध्यान से सुनना है, पूरी एनर्जी देनी है उस बंदे को। फॉर्मेलिटी नहीं करनी, इसकी आदत बना लो। ये चीज आपको बहुत ग्रो करेगी, क्योंकि लोगों को कोई सुनता नहीं है, लोगों को सुनना पसंद नहीं करता, हर बंदा इग्नोर मारता है, हर बंदा किसी की सुनता नहीं है, हर बंदा सुनाना चाहता है पर सुनता कोई नहीं है। रुचि दिखानी है लोगों की बातों के अंदर, उसकी बात को वैल्यू देनी है कि हाँ जी ये ऐसे बढ़िया हो, कोई भी टॉपिक हो सकता है, चाहे वो बंदे का टॉपिक है, पर आपने वहां से रुचि दिखानी है। यही फार्मूला आप अपने ऑनलाइन के अंदर उस बंदे के साथ आपने लगाना है जो भी आपके पर्सन है। जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि आपने लोगों के बीच रुचि दिखानी है, राइट। रिलेशन बिल्ड करने के मैं कुछ सीक्रेट बता रहा हूं, इससे ऊपर कोई दुनिया के अंदर सीक्रेट नहीं है। रिलेशन बिल्ड करने से इससे बेटर भी नहीं है, कोई नहीं है किसी प्रकार के। सेकेंडली, ईमानदारी और सच्चाई की तारीफ कीजिए। ईमानदारी और सच्चाई की तारीफ कीजिए। कई बार क्या होता है, ये सेकंड पॉइंट है, जिसके बीच क्या करते हैं हम, आगे वाले पर्सन की झूठी तारीफ करते हैं, झूठ बोलते हैं कि तू ये है, तू वो है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। तो आगे वाले बंदे को पता होता है कि मैं कितने पानी में हूं, कितना टैलेंट है मेरे अंदर, तो वो आपकी सच्ची तारीफ भी नहीं लेता। अगर आपने किसी बंदे की झूठी तारीफ कर दी तो आपका वो दुश्मन बन जाएगा। ये मानकर चलो वो बंदा आपसे रिलेशन नहीं बिल्ड कर पाएगा, राइट। तो आपने क्या करना है, सच्ची तारीफ करनी है। कैसे करनी है, जो इंसान के अंदर क्वालिटी है उसी चीज की तारीफ करनी है जो आपको लग रही है कि ये चीज इसके अंदर है, राइट। तो आपने वो ही चीज को फॉलो करना है कि ये वाली चीज उसके अंदर है, उसी चीज की तारीफ करनी है। मान लो कि बोलता अच्छा है, मैम आपकी वॉइस बहुत बढ़िया है, मैम आपके अंदर कुछ भी, कोई भी चीज आपको बढ़िया लगी, उनकी वॉच वॉच तो चलो एक अलग हो जाता है, चीज आ जाती है वो थिंक। आपने जो इंसान के अंदर कोई क्वालिटी दिखी है, मान लो वो, उसने पगड़ी अच्छी पहनी हुई है, उसकी ड्रेस या उसका पहरावा आपको अच्छा लगा, कि इंसान के ऊपर जो दिख रहा है, जो फिट हो रहा है, वो सच्ची तारीफ के ऊपर काम करेगा। वॉच तो कल को खराब भी हो जाएगी अगर वॉच की तारीफ करोगे, ठीक है। वो वॉच की तारीफ करने के लिए आप मार, जैसे ट्रेन में सफर कर रहे हो, वो बात करने के लिए कर सकते हो आप किसी से कि सर आप ये वॉच कहां से लेकर आए हो। ऐसे आप थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड कर सकते हो आगे वाले पर्सन से बात करने के लिए। बहुत वॉच को लेकर, बैग को लेकर, शर्ट को लेकर, सूट को लेकर, ऐसे आप किसी से बात करने का पहला ये अपना मिशन बना सकते हो, किसी से भी बात करनी हो आपने, राइट। तो आपने किसी इंसान की भी तारीफ करनी है, वो सच्ची तारीफ करनी है। आपने मेरे को देखा होगा हमेशा, ये चीजें मैंने पहले ही पढ़ ली थी, ये बुक्स मैंने कार्नेगी की बहुत टाइम पहले पढ़ ली थी, 2020 के अंदर। तो सच्ची तारीफ करनी है जो भी इंसान के अंदर क्वालिटी है। जब आप किसी की तारीफ करते हो तो वो, आपको रिलेशन बिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बंदा खुद ही आपके साथ अटैच हो जाता है, राइट। ये टू पॉइंट था हमारा। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं। जो थर्ड पॉइंट हमारा ये है, कभी भी कोई भी इंसान है, उन बंदे को ये मत फील कराओ कि, जो भी आप, मान लो आप एक मैनेजर हो, या आप अपनी टीम को कुछ गाइड कर रहे हो, या टीम को आप, मैं कहने का मतलब इस फार्मूले को कैसे जमा सकते हो आप, कि जो आपकी टीम है, राइट, आपके पास कोई आइडिया है, आपका कोई आइडिया है, अगर आप सीधा बताओगे ये मेरा आइडिया है इसके ऊपर काम करो, ये अलग बात है। तो उस आइडिया को अपने इस तरीके से बताना है कि आगे वाले बंदे को भी ये लगे, आपकी टीम वाले को, कि ये आइडिया उनका है। आइडिया इस तरीके से बताना है कि उनको फील ना हो कि इस बंदे ने हमारे को हुक्म दिया है। हुक्म समझते हो, कि हमारे ऊपर कोई चीज का ये फार्मूला अप्लाई, कि तू, आप जैसे बॉस करता है, बॉस वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। आपने एक टीम वर्क की तरह उनको मैसेज देना है कि ये हमारा मिशन है, उनकी सलाह लेनी है थोड़ी सी, कहने का मतलब उनको ऐसा लगे ये आइडिया हमारा खुद का है। इस तरीके से आप अपना बेनिफिट्स ले सकते हो अपनी टीम को ग्रो करने के लिए, कि लोगों को कभी हुक्म मत दीजिए, उनको साथ लेकर चलिए, इससे आपका टीम वर्क काफी ग्रो कर पाएगा, राइट।
फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट काफी बिजनेस के अंदर, काफी सेल्स के अंदर, हर जगह के अंदर, शिप्स के अंदर, जहाजों के अंदर, हर एरोप्लेन के अंदर, कहीं भी चले जाओ मार्केट के अंदर, ये फार्मूला आता ही आता है। मुस्कान, मुस्कान का मतलब स्माइल। जब आप हंसते हो तो चेहरे के ऊपर कैसे स्माइल आ जाती है, आगे वाले लोगों के चेहरे के ऊपर भी आ जाती है, राइट। तो सबसे बड़ी चीज आप देखा होगा, कभी भी आपको होटल्स के अंदर जाते हो या रिसेप्शन के अंदर कहीं बाहर घूमने जाते हो, वहां लड़की होती है रिसेप्शन के अंदर, वो सबसे पहले आपको स्माइल करती है, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो, वो आपको स्माइल स्माइल करके बुलाती है, मैम गुड इवनिंग, मैम गुड इवनिंग सर, ऐसे करके बुलाती है वो, राइट। कहने का मतलब जब कोई इंसान को आप स्माइल करते हो तो उसके आगे वाले पर्सन के 95 डाउट खत्म हो जाते हैं जब स्माइल करके बात करते हो। जब आप ऐसे ही रखते हो अपने चेहरे को तो डाउटफुल पैदा कर रहे हो इंसान को, आगे वाले को। तो सबसे बड़ी चीज है हमारे बिजनेस के अंदर, तो हमने स्माइल दिखानी है। ऐसे नहीं कि बांदर की तरह ऐसे ही रखने दांत, ऐसे ही रखने हैं ऐसे नहीं करना, राइट। स्माइल कैसे करनी है, थोड़ा रुकना है। अगर किसी के पास वीडियो कॉल के ऊपर बात कर रहे हो तो रुक जाओ, ऐसे एक सेकंड के लिए रोक लो, कुछ सेकंड के लिए रोक लो, फिर स्माइल छोड़ दो ऐसे करके। अगर आप ऐसी वीडियो कॉल के ऊपर भी आए, जब भी मिले ऐसे ही रहो, तो उसको पता लगेगा ये फॉर्मेलिटी कर रहा है मेरे साथ, ठीक है। स्माइल भी प्रॉपरली एक वे के साथ करनी है, कुछ सेकंड रुकना है पर्सन से। अगर वीडियो कॉल के ऊपर बात हो रही है, रुककर तब स्माइल छोड़नी है। कहीं भी जा रहे हो, ऐसे नहीं भी अपने मामा के लड़के के घर चले गए, वहां मामे के घर में चले गए, वहां उनके गेट से सामने डोर से लेकर ही हंसते आ रहे हो, लो ये तो पागल है, लोग पागल समझेंगे, सर ने बोला था स्माइल करनी है, ठीक है। ऐसे फिर पागल भी साबित हो जाओगे आप। थोड़ा कैजुअल तरीके से, ठीक है, थोड़ा, हाँ मतलब स्माइल ऐसी होनी चाहिए जब छोड़ो ना तो बंदा कह ले यार ठीक है। और एक चीज और बताऊं, बहुत तगड़ी चीज बताऊं आपको आज। हमारा माइंड एक ऐसी चीज है, जब भी किसी इंसान से आप रिलेशंस बिल्ड करना चाहते हो, कोई इंसान आपको जिंदगी के अंदर भूले ना, कि आपको एक बार किसी को मिल गया ना वो भूल ना पाए। जिस इंसान को आप फर्स्ट टाइम मिल रही हो ना, तो उसके साथ खुशी की बातें करें, हमेशा खुशी की, खुशी की बातें करनी। ये चीजें मैं सीख रहा हूं, आपको बता रहा हूं, बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें। 2025 के अंदर इतनी तगड़ी चीजें बता दूंगा, आप वकील भी बन जाओगे, जज भी बन जाओगे, राइट। बहुत सारी चीजें सीख लोगे। तो आपने क्या करना है, जब भी कोई इंसान से मिल जाओ तो उसके पास पहली बात खुशी की करनी है और उसकी तारीफ करनी है। तो जब भी कोई इंसान, एक मैन, कोई भी, जिस इंसान को हम जानते नहीं हुए, जब फर्स्ट टाइम किसी को आप मिलते हो, तो जो उसकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स क्रिएट होते हैं एक दूसरे के लिए, फर्स्टली टाइम जब इंसान को किसी को हम मिले नहीं है, तो आपने उसकी बॉडी के अंदर डोपामाइन कौन से रिलीज कर दिए, खुशी वाले। वो जिंदगी के अंदर जब भी आपको याद करेंगे वो खुश होंगे, जब भी आपको मिलेंगे वो खुश होंगे हमेशा। उनका नेचर आपके लिए खुशी का बन जाएगा। आपने डोपामाइन रिलीज कर दिया उनके अंदर, खुशी वाला, आपका नेचर भी ऐसा बन जाएगा कि क्या बात है यार, कि वो बंदा था। आपने उनकी तारीफ करी, जितना टाइम उसके साथ मिले, उसकी सच्ची तारीफ करी, और साथ में उनको खुशी वाली बातें बताई, ठीक है। उनकी जिंदगी के अंदर पहली दुख थी, आप खुशी वाली बातें बताई, तो वो बंदा आपको जिंदगी के अंदर कभी भी नहीं भूल पाएगा। आप सोचो, आपके रिश्तेदारी के अंदर कोई ऐसा बंदा होगा जो बहुत सारा खुश रखता है सभी को, उसको कभी नहीं कोई भूलता, उसको सभी याद करते हैं कि वो बंदा बहुत खुश रखता है सभी को। तो क्यों? क्योंकि वो खुशी देता है हमारे को, हमें हमेशा वो खुशी की ही बात करता है हमारे के पास, राइट। ये चीज आपने सोचना है कि स्माइल हमेशा बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। ये बैकबोन है फॉरएवर के अंदर, और ऑनलाइन बिजनेस के अंदर स्माइल बैकबोन का काम करती है। जो डाउट करते हैं लोग, इंसान डाउट करते हैं ना, कि मेरे साथ मेरा नोबस मेरे से शक कर रहा है सर, बिलीव नहीं कर रहा, वो इसी वजह से कर रहा है क्योंकि आप बहुत सीरियस होकर सेशन देते हो, आप हंसते नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं करते पर्सन से। इससे इसी तरह से वो बंदा कहीं ना कहीं आपसे डाउटफुल होता है। हमारे को पता है कि इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, पर आगे वाले बंदे को चीज का नहीं पता। फिफ्थ पॉइंट, बहुत तगड़ी वाली बात है। अभी चलते हैं, जैसे हम किसी इंसान से, मैं ये चीज हमेशा अप्लाई करता हूं, जब भी आपकी टीम्स के अंदर कोई भी इंसान आए, आपने उनका नाम लेकर बुलाना है। अगर न्यू पर्सन है तब भी उसका नाम लेकर बनाना है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा तब देता है जब उसके नाम से बुलाते हो उसको। नोट डाउन कर लो, इतना दिमाग नहीं है आपका, थॉमस एडिसन नहीं हो आप कि आप सारी चीजें सेव कर लोगे माइंड के अंदर, ठीक है। जो लिख नहीं रहे वो नुकसान कर रहे हैं अपना। ये सेशन दोबारा नहीं मिलना आपको।
राइट? तो लिख लिया करो, ये चीजें याद रखा करो यार। ऐसे बैठे देख रहे हो मेरे को बार बार ऐसे कि सर को देख रहे हैं, बस ऐसी शेप हो जाएंगी। हर चीज का लिखने से आपके माइंड के अंदर सेव हो जाती है। अगर एक बार लिख लेते हो ना डायरी के ऊपर, वो आपके माइंड के अंदर चीजें चली जाती हैं। राइट? जब आप किसी भी इंसान के नाम से उसको बुलाओगे तो वो इंसान आपको एनर्जी देगा। बार बार कॉल के ऊपर बात कर रहे हो, जैसे मेरे सामने है जयवीर, मैं जयवीर जयवीर बात कर रहा हूं बार बार कॉल के ऊपर। जयवीर जी हमारा वर्क फ्रॉम का काम है, जयवीर जी शाम को फ्री रहना है, जयवीर जी इस तरीके से करना है कि उस आगे वाले बंदे को ये भी ना पता लगे कि बार बार ये मेरे को मेरा नाम रिपीट कर रहा है। कोई भी इंसान को जब बुलाओ तो उसके नाम से बुलाओ। अगर कोई आपका सीनियर है, प्रिंसिपल है, उसको रिस्पेक्ट दो। बहुत मान लो हमारे को सर जब यूज करना पड़ेगा, सर वाला शब्द हमारे को यूज करना पड़ेगा, बट मम्मी पापा के लिए भी हमारे को यूज करना पड़ेगा। कई ऐसी कामों के ऊपर हमने लोगों को सिर्फ नाम से ही बुलाना है। नाम से लोग आपको तवज्जो देनी स्टार्ट कर देते हैं, एनर्जी देनी स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ रिलेशन बिल्डिंग से सबसे बड़ी चीज है, जब किसी इंसान ने उनको पूरे दिन के अंदर उसके नाम से नहीं बुलाया, आपने 10 बारी उसका नाम ले दिया। अगर आपको दुनिया जान रही है तो आपके नाम से जा रही है। अगर किसी का नाम ना होता तो एबीसी से बुलाते कि ए है, ये बी है, सी है, डी है। कोई तो नाम दिया ना। नाम से बंदे का, नाम से ही बंदा अपनी पहचान को बना पाता है। नाम बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम के अंदर। किसी का नाम लेकर बुलाओगे तो वो आपका जल्दी ही दोस्त बन जाएगा। नाम लेकर जरूर बनाना है। फिफ्थ पॉइंट था ये हमारा। राइट? सिक्स पॉइंट था हमारा, दूसरे इंसान की रुचि की बात करें। बहुत तगड़ी बात है। अगर आपको क्रिकेट पसंद नहीं है, जब किसी से रिलेशन बिल्ड करना है, मान लो आगे वाले बंदे को क्रिकेट पसंद है, आपको नहीं पसंद, तो आप उसी की रुचि की बात करो। अगर आगे वाली लड़की को डांस पसंद है, आपको पसंद नहीं है, तो आप उसकी रुचि वाली बात करो। लगी समझ? मतलब कोई भी टॉपिक है, जो इंसान रुचि रखता है। मान लो डॉक्टर है, अगर आपने डॉक्टर से रिलेशन बिल्ड करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको डॉक्टर से रिलेशन बिल्ड करने के लिए आपको दवाइयों की पता लग लेंगे। सर ये बीमारी के लिए कौन सी दवाई ली जाती है, सर ये बीमारी के लिए कौन सी दवाई ली जाती है। उसके इंटरेस्ट की बात कर दी आपने, वो खुलकर बात कर सकता है वहां से। अगर कोई टीचर है तो उनको सब्जेक्ट्स के बारे में बात करो, हिस्ट्रीज के बारे में बात करो, वहां से आपका रिलेशन बिल्ड हो पाएगा। अगर कोई वकील है तो उनको पूछो मैम ये संविधान के कुछ रूल्स पूछ लो कि ये धारा कैसे लगती है, ये कैसे लगती है। उसकी रुचि की बात हुई है। अंडरस्टैंड? कोई बंदा धर्म के अंदर विश्वास रखता है, उसी धर्म को लेकर बात करो। रुचि, जिस इंसान की जिस चीज के अंदर रुचि है उसके ऊपर बात करोगे तो ज्यादा रिलेशन बिल्ड कर पाओगे। चाहे आपको वो चीज पसंद है चाहे नहीं है, इससे आप बंदे से ज्यादा रिलेशन बिल्ड कर पाओगे। जितना आगे वाला बंदा बोल पाएगा उतना ज्यादा आपकी बॉन्डिंग बन पाएगी आगे वाले पर्सन से। सेवन पॉइंट, सेवन वाला पॉइंट जो चलता है हमारा, वो उसके ऊपर लिखो आप, बहस को हमेशा नजरअंदाज करो। तो ये मैं भी इसके अंदर थोड़ा, ये बीमारी के अंदर मैं भी चला गया था, पर इसी से बाहर निकलना है हमने। अगर जिंदगी के अंदर एक चीज बता देता हूं, लाइफ के अंदर एक चीज बता देता हूं कि अगर आपने बहुत ग्रो करना है जिंदगी के अंदर, बहुत आगे जाना है। आप सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो देखते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, मेरे पास ऐसे ऐसे जवाब पड़े हैं कि वो बंदे दोबारा वीडियो नहीं डालेंगे, ऐसी भी वीडियो डाल सकता हूं मैं। बट उस बहस के अंदर जाना नहीं चाहते हम। बहस से क्या होता है, आप बहस करने लगे किसी से, जीत नहीं सकते। अगर आप बहस से जीत के किसी बंदे से, आप हार जाओगे। बहस के अंदर जीत सकते हो पर वो काम के अंदर आप हार जाओगे। मान लो, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मान लो आप किसी लड़की का रिश्ता करने जा रहे हो, ठीक है? आप लड़के के फादर से के साथ से बहस करने लग गए। वो क्या करेगा लास्ट में कि हमने आपकी लड़की से शादी नहीं करनी। आप उनसे तो जीत गए पर आप अपने काम से हार गए। ऐसे ही आप किसी 2cc प्लान मिला है, किसी आगे वाले जो उसके फादर साहब हैं, जो पर्सन को 2cc प्लान मिला है, उसके फादर साहब से आपकी डिबेट होगी किसी बात को लेकर। तो उस डिबेट से आपने कैसे जीतना है? अगर वो बहुत सारी चीजें कर रहा है आपके साथ, ये ऐसा है ये ऐसा है, सर आपकी बात को मैं एग्री हूं, आप सही बोल रहे हो, आज के टाइम में कंपनियां बहुत फ्रॉड कर रही हैं, मैं आपकी बात से एग्री हूं, ये बात बोलनी है, उससे एग्री होना है
कि सर मैं समझो, दो चार बातें अपनी बतानी है, सर ये चीज ऐसे भी है, ठीक है। पहले अगर आप किसी इंसान से पहले आप बातें एग्री करोगे, पहले उनके साथ आपने एग्री करनी पड़ी है। अगर वो गलत ज्यादा बोल रहा है, गलत बातें कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, तो आप उनको बोले सर गूगल सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां अगर आपको पता है कि आप सही हो, गूगल सर्च करने के बाद बहुत शांत हो जाओ, ये मत बोलो क्यों सर, बोला था ना आपको, बोला था ना आपको, तो आप हार जाओगे। ज्यादा लोग यही करते हैं, दूसरे लोगों को छोटा फील कराना चाहते हैं कि मेरे को नॉलेज ज्यादा है, मेरे पास नॉलेज ज्यादा है, जिसकी वजह से वो जीत नहीं पाते। तो आपने ये चीज जरूर याद रखनी है कि आपने बहस नहीं करनी किसी के साथ। अगर आप किसी से टूसीसी करवाना चाहते हो, तो अगर उसके पापा ने एक बार कहता कि हाथी तार के ऊपर बैठा है, तो मान लो कि तार के ऊपर ही बैठा है हाथी, ठीक है। मानना पड़ेगा आपको एक बार तो टूसीसी करवाने के लिए। बाद में अगर आप बोलोगे कि हाथी हवा के अंदर उड़ता है, वो मानेंगे कि हाँ उड़ता है, वो फिर ये मानेंगे, ठीक है ना। स्टार्टिंग के अंदर ये चीज होती है कि आपको एग्री होना पड़ेगा उनके साथ, और मतलब बहस नहीं करनी किसी के साथ भी, ठीक है ना। बहस नहीं करोगे तो जीत जाओगे, किसी के साथ बहस मत करो, आप जीत जाओगे, ये याद रखना। मैं एक चीज सीखी थी कि बहस से कभी भी जीत नहीं सकते, किसी से कितनी भी बहस कर लो आगे से। अगर पंजाबी के अंदर कहावत है हमारे, लस्सी और लड़ाई कितनी बढ़ा लो उतनी बढ़ती रहती है, लस्सी के अंदर पानी डालते रहो उतनी बढ़ती रहेगी, ऐसी वो चीज है। क्योंकि आगे वाला बंदा की अपने आप को प्रूव करता रहेगा, आप भी करते रहोगे। सबसे बड़ा पॉइंट है ये वाला। कई बार बंदा कोई और कंपनी कर रहा होता है, जॉब कर रहा होता है, तो आप सीधा उनको कहते हो जॉब के अंदर कुछ नहीं रखा, ये वो सब कुछ है, ये बिजनेस के अंदर आ जाए ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं एग्री हूं आपसे कि बिजनेस बहुत बड़े लेवल का है, पर उस बंदे का माइंड तो देखो ना, उसके हिसाब से बात करो ना। उसकी अपनी ईगो हार्ट कर दी, आपने हरा दिया उस बंदे को, आपने उसको ठेस पहुंचा दी, जिस वजह से वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। स्टार्टिंग के अंदर अगर कॉल के ऊपर भी ऐसी बात हो रही है, तो एग्री हो जाएगा पर्सन से। ज्वाइनिंग्स पहले स्टार्टिंग की चीज की ऊपर निर्भर करती है कि आपकी बात कैसे चली है पर्सन से, उसी तरह से बंदा आपको टाइम देगा, उसी तरह से वो बंदा लिंक वगैरह आपके ज्वाइन कर पाएगा। पूजा शर्मा वेरी नाइस, आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कर रहे हो। ये कभी ना कहें कि तुम गलत हो, बात आ गई यहां। अगर आगे वाला बंदा गलत है कहीं भी, हम क्या करते हैं, यहां बहुत बड़ी बात है। रिलेशन बिल्ड करने के बाद कई लोगों को आदत होती है, मेरे अंदर आदत है, ये चीज बहुत बड़ी आदत थी मेरे अंदर। अगर कोई आगे वाला इंसान गलत दिखता था मेरे को कहीं भी, तो मैं उसको क्या करता था, सीधा मुंह के ऊपर बोल देता था कि भाई तुम्हारे अंदर ये गलती है। और इसका मेरे को बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला, बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला। सच बता रहा हूं, जिंदगी का तजर्बा बता रहा हूं, ये पॉइंट मेरे ऊपर भी अप्लाई होता है। मैं ना आगे वाले बंदे को सीधी बात बोल देता था, मेरे को बहुत सारे लोग बोलते थे वेरी गुड, तू सच्चा इंसान है, तू मुंह के ऊपर बात करता है। बट इस बात के मैं तो समझता हूं कि मुंह के ऊपर बात करता हूं, बट इस बात से मेरे काफी सारे रिश्ते टूट गए, मेरे रिश्ते टूट गए, मेरे ऐसे दोस्त टूटे जो मेरे काफी पास थे, जिसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ। मैं सीधी मुंह के ऊपर बात कर देता था, वो मेरे सामने तो नहीं बोलते थे, पर मेरी पीठ पर जाकर वो मेरी बुराई करनी स्टार्ट कर देते थे। और साथ में मैं सच भी होता था, सच्चा भी होता था, फिर भी मेरे को वो चीज का नुकसान भुगतना पड़ा। तो अगर कहीं ना कहीं आपको आदत है किसी को डायरेक्ट बात बोलने की, जिस चीज को आज ही बंद कर दो, क्योंकि ये चीज का आपको नुकसान होने वाला है। लोग बोलेंगे आप अच्छे हो, ये अब वो, डायरेक्ट मत बोलो किसी के मुंह के ऊपर, क्योंकि ये चीजें काम करती हैं। जो क्योंकि एक आपने मुंह के ऊपर पेड़ लगा दी बंदे के, दूसरा आपने बंदे को डायरेक्ट बात बोल दी, एक ही हार्मोन्स बॉडी के अंदर क्रिएट होते हैं। याद रखना बात, एक ही हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। जैसे मुंह के ऊपर बात बोल दी, एक मुंह के ऊपर चपेड़ लगा दी, बॉडी के अंदर एक ही हार्मोन्स क्रिएट होगा। इतना तकलीफ देता है जब किसी को डायरेक्ट बात बोलते हैं। ये चीज हमारे को बोलनी नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे को इस चीज के अंदर बदलाव करना चाहिए कि हम किसी को भी आज से डायरेक्ट बात नहीं बोलेंगे, तो तरीके से बोलेंगे। कोई भी आप अपना फार्मूला लगा सकते हो कि डायरेक्ट बात नहीं बोलनी। मान लो थर्ड बंदे को, सेकंड बंदे की आप एग्जांपल ले सकते हो, अगर आप अपनी टीम को समझाना चाहते हो। अगर आपकी टीम वाला ट्रेनिंग नहीं ले रहा, तो आप उसको डायरेक्ट मत बोलो तू ट्रेनिंग लगा रहा, बाहर कर दूंगी ग्रुप से, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, ऐसे नहीं बोलना। तो उनको समझाना है भाई, कोई एक ऐसा इंसान था जो पहले ट्रेनिंग के अंदर सीरियस नहीं था, उसके साथ वाला बंदा मैनेजर बन गया,
तू खुद ही देख ले। अब तू ये बता कि मैं तुम्हारा भला करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तू सीरियस हो जाएगा तो तुम्हारा भला भाई, तुम्हारे घर वालों की हालात सुधर जाएंगे, उनकी जिंदगी अच्छी चेंज हो जाएगी। राइट। ये सारी चीजें आपने, जो भी मैं बता रहा हूं ये बहुत तगड़ी चीजें हैं, प्रैक्टिकल चीजें हैं। ओके। सीधा डायरेक्ट बात किसी को नहीं बोलनी है आपने आज के बाद। अगर कोई गलत भी है तब भी कोई आपने सीधी बात नहीं बोलनी। 9 पॉइंट। अगर हम गलत हैं तो तुरंत ही अपनी गलती को मानकर माफी मांगना सही रहता है। 9 पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगर आप गलत हो, आप गलत हो तो उसी टाइम तुरंत सॉरी फील कर दो। अगर सॉरी फील नहीं करोगे तो बात को लंबा लेकर जाना पड़ेगा, आपकी बहस होगी आगे वाले बंदे से। अगर आप गलत हो, आपको भी पता कि आप गलत हो, सॉरी फील करके उसी टाइम बात को खत्म कर दो कि सॉरी सर मेरे से गलती होगी, सॉरी मैम आगे से नहीं कर पाऊंगा, गलती होगी मेरे से। अगर आप गलत भी हो, ऊपर से बहस कर रहे हो, ऊपर से प्रूफ दे रहे हो आगे वाले बंदे को कि मैं गलत नहीं हूं, आगे वाले बंदे ने आपके प्रूफ के साथ आपकी गलती निकाली है, तब भी आपका नुकसान होगा। आपका ही नुकसान है, आगे वाले का नहीं, क्योंकि आप गलत हो। आप किसी को बात भी बताओगे, आगे वाले बंदे ने जब बात रखी वो आप तो बता दोगे, जब आगे वाला बात रखेगा वहां आप गलत निकलोगे तो क्या करोगे फिर। इसलिए तुरंत सॉरी फील करो। बहुत अच्छे टीम के अंदर पर्सन है जो गलतियां भी करते हैं पर वो तुरंत सॉरी मांगते हैं, मैं उसी टाइम उनको माफ करता हूं। ठीक है ना, गलतियों से ही बंदा सीखता है। पर याद रखना, जिंदगी के अंदर अगर बिजनेसमैन बनना है, अमीर होना है, रिच होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिपीट गलती नहीं करनी कभी भी। रिपीट गलती नहीं करनी। अगर रिपीट कर दी गलती तो आप बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे इस बिजनेस के अंदर। ये चीज अपने रूल बना लो कि मैं कोई भी गलती करूंगा बड़े वाली रिपीट नहीं करूंगा। जो बिजनेस के अंदर होती है, बिजनेस को लग रखना है। हम वैसे भी गलतियां कर देते हैं काम को लेकर जो बार बार हमारा नुकसान कर देती हैं, उन चीजों से हमने बचकर रहना है। राइट। और जैसे ही आपने किसी से रिलेशंस बिल्ड करना है, देखो बिजनेस करने आए हैं, थोड़ा सा ये चीजें हमारे को करनी पड़ेगी। अपने सभी आइडिया को नाटिकीय बनाए। नाटिकीय कैसे बनाए, थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करें बंदे के। नाटिकी बना लो, मतलब बंदा आपके अंदर कुछ भी ऐसी चीज करे, थोड़ा अपने आइडिया को, मतलब जैसे भी आप किसी से बात कर रहे हो, थोड़ा अपने तरफ से कोई स्टोरी वगैरह। ठीक है, कि आगे वाला बंदा आपके अंदर इंटरेस्ट दिखाए, बातों के अंदर थोड़ा दिलचस्पी दिखाए, कोई ऐसी बातें करो उनके साथ आप, आगे वाले पर्सन के साथ। राइट। 11 पॉइंट है, लोगों को असहमत कीजिए कि और उन्हें महसूस कराइए कि वो खास हैं। बात वही आ गई, जो वही वाली पॉइंट आ गया कि अगर आप लोगों के साथ सहमत होगे, अगर कोई इंसान गलत है, आपको पता है कि वो बंदा आगे वाला समझ नहीं रहा कि मैं गलत हूं, तो उस टाइम बोल दो कि हाँ आप सही हो, कोई बात नहीं। अगर यहां बात बोलो कि आगे वाला गलत है सर, हम ये बोलेंगे कि ये तू गलत है यार, बेर नुकसान होगा हमारा। उसको थोड़े टाइम के बाद खुद ही पता लग जाएगा कि मैं गलत था। अंडरस्टैंड। तो आप उनके अंदर सहमत हो जाओ, कोई बात नहीं, बहस नहीं करनी। एग्री हो, जैसा भी वो निकम्मा है, कैसा भी है, उसके साथ आप एग्री हो जाओ। राइट। ये चीज आपने दिमाग के अंदर फिट कर लेनी है अपनी। जब भी आप किसी इंसान को सीधा सीधा संदेश दोगे, उसी बदौलत, जो लास्ट वाला पॉइंट है हमारा, उससे आप आगे वाले पर्सन को संदेश देने की बदौलत आप उन पर्सन को सवाल पूछें। कोई भी सवाल पूछ सकते हो। एक तो किसी बंदे को हम संदेश दे रहे हैं ये काम कर ले, दूसरा सवाल में जैसे मैंने आपको पूछा कि भाई देख तू काम नहीं करेगा तो तुम्हारे घर के हालात बिगड़ जाएंगे, वैसे तुम्हारे ऑलरेडी घर के हालात बहुत बेकार हैं। अगर तू तुम्हारे को खुद ही बता तू कि अगर तू काम करेगा तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी, अगर काम नहीं करेगा तो कैसी होगी। वो खुद बंदे को खुद ही क्लैरिटी हो जाएगी। काफी बंदे धीरे धीरे ना वीडियो को ऑफ करते जा रहे हैं। पता नहीं कैसे मास के बने हुए बंदे, बड़े मेरे को बड़ा बोर करते हैं ये बंदे। मैं डेडिकेशन के साथ काम करता हूँ, इधर जाकर देखा साइड में सभी बंदों ने अपनी वीडियो ऑफ कर दी। यार क्या करूं मैं इन लोगों का। देखो सविता, प्रियंका, गुरत्यान, नमिका, गिरी, नितिन, हिमांशु कुमार, ठीक है, ये सारे आएंगे रिकॉर्ड सेशन के ऊपर जाएंगे, यूट्यूब के ऊपर जाएंगे, ये सारों को नाम ले रहा हूँ जिन जिनका मैं। ठीक है। सविता, मोनिका, ये यूट्यूब के ऊपर जाने वाले हैं सारे बंदे, मैं यूट्यूब के ऊपर डालूंगा ये। ठीक है। आपके रिश्तेदार देखेंगे फिर आपको कहेंगे आप तो मैं हमारे को बोल रहा था
चलो वो तो समझता हूँ जिसकी हेल्थ प्रॉब्लम है। आप तो मेरे को बोलते थे कि मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, तू तो वीडियो नहीं ऑन कर रहा, तुम्हारा सर गाली दे रहा था तुम्हारे को। ठीक है, फिर अच्छे रहोगे, हैं बढ़िया रहोगे फिर। चलो कोई बात नहीं। मजा नहीं आता ना, आगे वाला होस्ट होता है जो, उसका भी जो फोकस होता है, उसकी एनर्जी होती है, वो अच्छे से नहीं दे पाता। हो सकता है मैं आपको अच्छी बातें बताऊं, अगर कोई बंदा वीडियो ऑन कर बैठा है तो अच्छा लगता है कि हाँ किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, नहीं ऐसा तो लग रहा है कि दीवार के अंदर बोल रहे हैं, दीवारें बैठी हैं सामने, राइट। और अभी हम बात करते हैं कि हमने अपना गोल कैसे सेट करना है। गोल को कैसे सेट करना है 2025 के अंदर, आपने गोल को कैसे सेट करना है। सेकंड टॉपिक है हमारा गोल सेटिंग, कि गोल को आपने किस तरीके से सेट करना है, राइट। तो गोल सेट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं आपको, जो लिखते जाना है सभी ने, कि गोल सेट करने के लिए क्या क्या चीजें आपको जरूरी हैं। अगर आप गोल सेट करने के लिए बैठे हो, 2025 के अंदर कुछ करने के लिए बैठे हो, तो अगर आपको बिलीव नहीं है खुद के ऊपर, माइंड सेट नहीं है आपका इस काम को लेकर, तो आप गोल सेट मत कीजिए। आप गोल सेट मत कीजिए। अगर आप गोल सेट कर लिया, आपका माइंड सेट है कि सर मैं अचीव कर लूंगा, तो जरूर आप गोल सेट करो अपना 2025 का, राइट। तो पहले आप अपने गोल्स की लिस्ट बनाओ 2025 के अंदर। एक तो बिग होता है हमारा गोल, जैसे मैं लिबोर्गिनी लेना चाहता हूँ, ये साथ में रखता हूँ, मैं अपना सारा कुछ दिखाता हूँ हमेशा, ठीक है, साथ में पड़ी रहती है, मेरी नजर पड़ती रहती है, ये मेरे को मैसेज देती रहती है कि भाई तुमने मेरे को अचीव करना है, राइट। आपके पास पहले 2025 की लिस्ट बना लो, कि जो आपने 2025 के अंदर अचीव करना है उसकी लिस्ट बना लो प्रॉपरली। ओके, सारे गोल्स की लिस्ट बना लो। हम एक एक साल की लिस्ट बनाएंगे, 2026 के अंदर हम अलग गोल्स की लिस्ट बनाएंगे, जो हम 2025 के अंदर अचीव करेंगे, आप अचीव कर लोगे। अगर आपने 10 गोल्स की लिस्ट बनाई, उसके बीच कितने गोल आपने अचीव करे, तो 2026 के अंदर हम न्यू गोल्स की लिस्ट बनाएंगे, राइट। अभी हम बनाएंगे 2025 गोल की लिस्ट, कि हमने 2025 के अंदर कौन सी चीजें अचीव करनी है। आप लिख लेना, आप दो भी 5 10 15 जो भी आपके गोल है 2025 के अंदर, जो जो आपने अचीव करने हैं वो लिस्ट बना लो, राइट। और उस गोल्स की, जो आप गोल्स बनाना चाहते हो, आप उनकी फोटो डाउनलोड कर लो गूगल से। चाहे घर हो सकता है आपका, बाइक हो सकती है, आईफोन हो सकता है, कोई भी 2025 के अंदर ट्रैवल करना चाहते हो, फॉरेन जाना चाहते हो, कौन सी कंट्री जाना चाहते हो, उसकी फोटो डाउनलोड कर लो। वो निकालनी पड़ेगी आपको जाकर प्रिंट से, उसको निकाल लो, जाकर अपनी विजन बोर्ड के ऊपर लगा दो। विजन बोर्ड क्या है, बड़ा सड़ा बोर्ड रखो, उसके ऊपर चिपका दो बड़ी बड़ी फोटो, जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है। ये चीज सारी आपने विजन बोर्ड के ऊपर लगानी है अपनी। ओके, तो लॉन्ग गोल, आपको पता ही है लॉन्ग गोल भी होते हैं, शॉर्ट गोल भी होते हैं। शॉर्ट गोल की अभी लिस्ट बनेगी आपकी। लॉन्ग, जो आपने बड़ा से बड़ा अचीव करना है 2025 के अंदर, वो लिख लो। छोटे से छोटा अचीव करना है, वो गोल लिख लो आप, ठीक है। जो बिग गोल होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, 5 साल 10 साल के लिए, वो भी आपने एक अलग से बनाकर रखना है अपने। पहले हमने 2025 के अंदर जो गोल अचीव करने हैं, उसके बारे में हम चीज को लिखेंगे, राइट। तो विजुअलाइज करना है चीज के लिए कि मैंने इस चीज को अचीव करना है, ठीक है। विजन बोर्ड बनाकर रखना है अपना। अगर विजन बोर्ड नहीं होगा आपके पास, तो आप इस गोल को अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूं, आपको समझ लग रही है, अंडरस्टैंड हो रही है कि गोल कैसे आपने अ, बनाने हैं। कई ऐसे लोग ना हो, गोल ऐसा ना बना लें कि सलमान खान से शादी करनी है, वो 50 साल का, उसने किसी से नहीं करी। याद रखना, सलमान खान ने किसी से शादी नहीं करी, उसने काफी को रिजेक्ट कर दिया। अपना सोच लेना कि मैंने सलमान खान से शादी करनी है, ये गोल आपका कभी भी पूरा नहीं होगा। अगर कोई सोच रहा है कि मैं कटरीना कैफ से शादी करना चाहता हूं, तो विक्की कौशल से उसकी हो चुकी है, ये गोल भी आपका अचीव नहीं होगा। कई ऐसे इंसान होते हैं हमारे बीच जो गोल को बनाते हैं। ओके, ऐश्वर्या राय से शादी करनी है, उसका डिवोर्स हो सकता है, चांस है आपके। हाँ। मैं क्या समझाना चाहता हूं वो समझो मूर्ख, हंस रहे आ रहे हो। मैं क्या बताना चाहता हूं आपको,
गोल आपने कैसे अचीव करने हैं। ओके, गोल कैसे बनानी है लिस्ट, इस तरीके के मेजरमेंट होने चाहिए गोल आपके, मापने चाहिए, माप सको आप उसको। 6 मंथ के अंदर कैसे गोल मापोगे आप, मापना चाहिए आपको। पता है कि 6 मंथ के अंदर आप बुलेट निकाल सकते हो फॉर एवर से, ठीक है। गाड़ी ले सकते हो 5-7 लाख की, ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। घर वालों को कर्जा फ्री कर सकते हो, घर की हर चीज ले सकते हो, छोटी से छोटी 1.5 लाख 5 लाख 10 लाख की चीज आप ले सकते हो 1 साल के अंदर। मैनेजर का गोल होना चाहिए आपका, राइट। अभी ये सारी गोल की लिस्ट आपने इस हिसाब से बनानी है। जैसे कुछ लोग बोलेंगे सर मैं 6 मंथ के अंदर फॉर्च्यूनर लेकर आना चाहता हूं, ये वो ही बात है, ऐश्वर्या से शादी करनी या सलमान खान से शादी करने वाली बात। गोल को भी देखना है कि मैं कितने पानी में हूं। मैं उठता तो 10 बजे हूं और फॉर्च्यूनर 6 मंथ में खरीदनी चाहता हूं, कभी भी नहीं होगा। अंडरस्टैंड, समझ लगी है ना चीजें। हाँ, गोल इस हिसाब से डिजाइन करने हैं, वो आपको पता है कि आपने विजन बोर्ड बनाना है, और विजन बोर्ड के ऊपर जैसे बाबा जी की मैंने फोटो लगाई है, बड़ा विजन बोर्ड बनाकर रखो अपने घर के अंदर, ठीक है, उसके ऊपर चिपका दो। ध्यान रखना, ध्यान रखना इस चीज का कि आपने जो भी गोल आप लगाओगे उसके अंदर गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसी फोटो ना लगा देना जो आप अपने सपनों का घर बनाना चाहते हो, पीछे ट्रेन जा रही है, फिर नहीं आप सो पाओगे, आपको घर भी वही मिलेगा। ध्यान रखना कैसा घर चाहना चाहते हो, कैसा पाना चाहते हो। ट्रेन तो नहीं गुजर रही पास से, अगर उस फोटो के अंदर ट्रेन गुजर रही है तो वो वर्क करेगी चीज। आप विजुअलाइज कर रहे हो उस चीज को, खींच रहे हो अपनी तरफ से। डेली देखना उस गोल को जो लगा दिया आपने, डेली पढ़ना है उसको, फील करना है, राइट। अभी आपने गोल अचीव कर लिए हैं, आपने कहने का मतलब गोल की लिस्ट बना ली है। अभी आपने क्या करना है, बिलीफ सिस्टम पैदा करना है अपने अंदर। अब बात आता है हमारा थर्ड टॉपिक। आपने गोल बना लिए, विजन बोर्ड बना लिए। गोल बनाना है तो इस तरीके से बनाना है, ये भी मेरे से गलती होगी। गलती क्या होगी, ये जो गाड़ी है ना, ये कलर कोई और मिल गया मेरे को, मैं गाड़ी का कलर ढूंढ रहा था, मेरे को मिला नहीं, लैम्बोर्गिनी तो मिल गई, पहले तो मेरे को बड़ी मुश्किल से मिली है। पर मैं जो कलर लेना चाहता हूं वो स्काई ब्लू लेना चाहता हूं। पर मैं इसकी फोटो निकालूं अभी, गूगल से फोटो निकाल कर लगाऊंगा मैं फ्लैट के अंदर, क्योंकि मैंने स्काई ब्लू लेनी है। पेंट करवा लेंगे, कोई बात नहीं, इसको पेंट करवा लेता हूँ। सही बात है, स्काई ब्लू पेंट करवा लेता हूँ इसको। सही है, मैं स्काई ब्लू लेना चाहता हूं, राइट। तो ये सारी चीजें क्यों, क्योंकि आप जो विजन बोर्ड के ऊपर लिखोगे, बनाओगे टारगेट, वो ही काम करेंगे। आपको समझना पड़ेगा, मैं वो इंसान हूं जिसने 1500 से फॉरएवर को स्टार्ट करा था, 46 लाख तक का मेरा सफर हो गया फॉरएवर के अंदर, आधा करोड़ रुपए, जिसके बीच मैंने अपने घर का कर्जा उतारा 9 लाख, घर बनाया, सामने घर बनाया, बुलेट लिया। अब आपके सामने 20-22 लाख की गाड़ी लेके आने वाला हूं। अंडरस्टैंड, 20-22 लाख की गाड़ी की प्लान कर रहा हूं। मैंने इस चीज को समझ लिया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग बोल रहे हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है, ये करता है, वो करता है, मैं आपको वो चीज बता रहा हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। कोई नहीं बताएगा आपको, आज बताने वाला हूं। कई बार ना लोग वीडियो डालते हो, मेरा दिल करता है कि नीचे कमेंट कर दूं कि ये हर बंदा नॉलेज देने के लिए बैठ जाता है, पर काम कैसे करता है आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बिलीव करो, खुद के ऊपर बिलीव करो। अब लॉ, थर्ड टॉपिक आ गया हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। पहले खुद को बिलीव दिलाओ कि आप ये चीज अचीव कर सकते हो। कुछ लोग फॉरएवर छोड़ जाते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि वो ऐसे हालातों के अंदर पले बड़े होते हैं जिसके अंदर उनका जो बिलीफ सिस्टम होता है वो विश्वास नहीं कर पाता कि मैं ये चीज ले लूंगा। प्रोग्राम हो जाता है उसका बचपन से माइंड, बचपन से प्रोग्राम हो जाता है उसका माइंड, उसको बिलीव नहीं होता खुद के ऊपर कि मैं ये चीज अचीव कर लूंगा। आपने बिलीफ सिस्टम बनाना है, माइंड को बिलीव दिलाना है कि तू ये चीज अचीव कर सकता है, राइट। तो आपने पहले बिलीव दिलाया माइंड को कि ये चीज तू अचीव कर सकता है। डेली विजुअलाइज करना है, जो गाड़ी लेना चाहते हो उसकी फोटो लगाओ, जो घर बनाना चाहते हो वो लगाओ,
कैसी जिंदगी जीना चाहते हो, कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए आपने, कौन से टूर लगाना चाहते हो, उसकी फोटो लगाओ, सारा कुछ अपने कमरे के अंदर लगा दो। एक यूनिवर्सिटी के अंदर सर्वे किया गया था, जिसके बीच 100% स्टूडेंट थे। उन्होंने बोला कि 100 के बीच आपने गोल बनाने हैं, उसके बीच 5% स्टूडेंटों ने गोल बनाए थे। तो 5 साल के बाद क्या हुआ, जो बच्चों ने गोल बनाए थे 5% के बीच, वो बंदे अपने गोल को 5 साल के बाद अचीव कर बैठे थे। वो स्टडी कंप्लीट होने के बाद 5 साल के बाद वो जो जो काम काम करना चाहते थे, वो बिजनेस के अंदर वो सक्सेसफुल हुए बैठे थे। और 95 लोगों ने गोल चार्ट नहीं बनाया था, वो धक्के खा रहे थे। आप गरीब हो घर से? नहीं, आपके पास एक शक्ति है, शक्ति। अगर आपको वो शक्ति यूज करनी आ गई, आप अमीर हो जाओगे। क्या सर अमीर लोग ही अमीर हो सकते हैं? नहीं। आज से 5 साल पहले मेरे को कौन जानता था कि लकी नाम का बंदा मिलीनियर है, फॉरएवर के अंदर सीनियर मैनेजर है? कोई नहीं जानता था। पर मेरे को एक रहस्य पता लग गया था कि अमीर कैसे हुआ जाता है। तो वो रहस्य मैं आपको आज बताने वाला हूं। पहले तो बिलीव करो, माइंड को बिलीव दिलाओ कि आप गोल अचीव कर सकते हो। राइट? मान लो जिस दिन मैंने ये गाड़ी का ड्रीम लिया, ये 1.5 करोड़ की गाड़ी की शुरुआत होती है, पर मैंने जो लेनी है वो 3 करोड़ 22 लाख, वो 5200 इंजन है उसका, स्काई ब्लू कलर है, पर घंटे की स्पीड भी इसकी बहुत ज्यादा है। ये गाड़ी मैंने कर लेनी है। मैं तो जिद्दी बंदा हूं, मेरे को तो पता है, मैं तो ले लूंगा। ठीक है? ये अपना देखो, तू आपने आपका माइंड बिलीव कर रहा है या नहीं कर रहा, वो देखो आप। कि आप सोच रहे हो कि मारुति ले ले, स्विफ्ट ले ले। हमारे वाले स्विफ्ट से नहीं बाहर आ रहे, गांव वाले। ठीक है? यहाँ वरना को नहीं पूछ रहा कोई। चंडीगढ़ के अंदर, मोहाली के अंदर, फॉरएवर में वरना को नहीं पूछता कोई। अब वरना की वैल्यू कम कर दी इन्होंने। सच बता रहा हूं आपको, ये चीज सच है। आप अपने माइंड को कितना बिलीव दिला रहे हो, वो मैटर करता है। आप जहां भी खड़े हो, आज आप अपनी सोच की वजह से खड़े हो। अगर आपने आज तक पैसा नहीं कमाया, आप अमीर नहीं हुए, आपने सोचा नहीं है, आपको भरोसा नहीं था खुद के ऊपर। राइट? अब आपने अपने ड्रीम्स को कैसे फिल करना है, कैसे अचीव कर सकते हो, विजुअलाइज करो, उसको फील करो। फील करो, 24 घंटे फील करो। हम क्या करते हैं, 1 घंटा फील भी नहीं करते, 2 मिनट के बारे में नहीं सोचते, अपने सपनों के बारे में। कोई है ऐसा इंसान है जो 24 घंटे अपने सपनों के बारे में सोचता हो? 24 घंटे? नो, कोई नहीं सोचता। जब आप उस फ्रिक्वेंसी के अंदर चले जाते हो, उस एनर्जी के अंदर चले जाते हो, तो कहते हैं सरू खान जी, पूरी कायनात आपको उसको मिलाने के अंदर मदद करती है। अब ध्यान से समझना मेरे भाई। कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। जो बच्चा होता है, कॉन्शियस माइंड उसकी माइंड के अंदर उस टाइम आता नहीं है, सिर्फ कॉन्शियस माइंड चलता है, सब कॉन्शियस माइंड ही चलता है उसके। तभी तो बच्चे की ज्यादा पटाई होती है उसकी, क्योंकि उसके अंदर समझ आने वाला माइंड क्रिएट नहीं हो पाता। वो धीरे धीरे बड़ा होता है, वो उसको सही और गलत बताना स्टार्ट कर देता है। तो हम पीटते रहते हैं तुम्हारा दिमाग कैसा है, क्योंकि उसके माइंड के अंदर अभी डेवलप नहीं हुआ उसका माइंड, उसके थॉट नहीं रोक पा रहा उसका माइंड। तभी तो बच्चों के हाथ में जो आता है वो करते हैं, उनको पता ही नहीं सही और गलत क्या है। राइट? तो आपने ये चीजें समझनी है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। हमारा एक माइंड, मान लो क्या, कैसे समझाऊं आपको। एक वाइट कपड़ा है, वाइट कलर है हमारा माइंड। एक वाइट कपड़ा है, क्लॉथ्स है, वो बाहर पड़ा है। अगर आपने डेली उसको कलर करना है, आपने करना है, कौन सा करना है। मान लो एक वाइट कपड़ा पड़ा है, आप डेली एक वाइट कपड़े को तार के ऊपर लगा दिया, डेली लगा रहे हो, डेली लगा रहे हो वाइट कपड़े को। और अगर आपने उसके ऊपर कोई कलर नहीं लगाया, मान लो आपने उसके ऊपर ग्रीन कलर लगा दिया, तो ग्रीन कलर आप दे रहे हो उसको। अगर आपने उसके ऊपर कोई ग्रीन कलर नहीं लगाया, तो धूड़ मिट्टी कचरा पता नहीं क्या क्या लग जाएगा उसके ऊपर। या तो आप व्हाइट कपड़े को ग्रीन बना दो, पूरा येलो बना दो, जो भी बनाना चाहते हो, या फिर धूड़ मिट्टी से भर दो। धूड़ मिट्टी कहने का मतलब हम क्या करते हैं, मैं सिंपली प्रोसेस से और समझाता हूं आपको। हमारा माइंड एक खेत है,
खेत समझते हो, खेत सब समझते हो, इंडियन हो, खेती करते हैं जो, अगर हम उसके अंदर कोई बीज नहीं लगाएंगे तो घास तो खुद उग जाएगा, घास तो खुद उग जाएगा। कहने का मतलब घास, गलत जो भी होते हैं जड़ी बूटियां जो हमारे काम के भी नहीं होती, वैसे वैसे वो पेड़ होने लग जाएंगे। कहने का मतलब हमारे माइंड के अंदर अगर आपने बीज लगा दिया एप्पल का, तो 1 साल के बाद क्या देखोगे आप, उस खेत के अंदर क्या हो रहेंगे, एप्पल। आम तो नहीं होंगे, नहीं। अगर आपने बीज लगाया माइंड के अंदर कि मैंने ये चीज लेनी है, तो वहां से क्या होगा, एप्पल होंगे। अगर नहीं लगाओगे, गोल नहीं है, तो भाई घास तो खुद ही बढ़ जाएगी उसके अंदर। घास मतलब नेगेटिव थॉट, बुरे थॉट, वो क्या कर रहा है, उसने मेरे को ये बोल दिया, उसने मेरे को ये कह दिया। तो आपने क्या करना है, एक माइंड को, एक थॉट को डेली वर्क करना है। थॉट के अंदर एनर्जी है, अगर अजमाना है तो अजमा लेना। अपने घर के अंदर 2 पेड़ ले लेना, फूल के पेड़ ले लेना, एक गमला रख लेना साइड में, एक रख लेना, दोनों साइड में रख लेना, थोड़ा दूरी दूरी के ऊपर रख लेना। एक से बातें करना जाकर, तू बहुत ब्यूटीफुल है, तुम्हारे ऊपर अच्छे से फूल निकलेंगे, तू ऐसा है। एक को गाली देनी स्टार्ट कर देना, जिसको गाली दोगे ना वो मच जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। याद रखना, इंसान के थॉट काम करते हैं। तो आपने अपने माइंड के अंदर बीज लगाना है कि मैंने 2025 के अंदर ये अचीव करना है, करना है, करना है। तो फिर आज से आपके माइंड ने कभी 10 रुपए तो कमाए नहीं है, आप उनको बोल रहे कि तू लाख रुपए महीना कमाएगा, फिर वो रोकेगा, तू कमाएगा, तू। फिर ऊपर आगे से मैसेज आएगा, 2 माइंड है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड मैसेज भेजेगा, तू कमाएगा। अब डर जाओगे, नेगेटिव थॉट आएंगे, तो आपने फिर बोलना है कि हाँ मैं कमाऊंगा, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा। तो फिर वो आपका वेलकम नहीं करेगा, यस तो बन सकता है। तो आपने आपके अंदर एटीट्यूड देख लेना। 2025 के अंदर मैं लिख कर देने को तैयार हूं, चाहे फॉरएवर की पूरी दुनिया की ट्रेनिंग ले लो, फॉरएवर छोड़ो पूरे वर्ल्ड की ट्रेनिंग ले लो, इससे ऊपर सीक्रेट कोई है ही नहीं है कामयाबी का। थॉट से ऊपर, थॉट से ऊपर सीक्रेट कोई नहीं है। आपने अपने आप को पॉजिटिव जो बिलीव सिस्टम करना है कि मैंने अचीव करना है, मैंने अचीव करना है। और इसके बीच एक चीज और आती है, आपको सारे बंदे बोले कि बिलीव सिस्टम से, विजुअलाइज से, फील करो ये चीज, फील करो ये चीज, फील करो। दिलजीत सुशांत भी कहता कि बैठकर फील करो, जो अचीव करना चाहते हो बैठकर फील करो, करो। पर दलजीत सर तो सॉन्ग गा रहा है, वो तो सॉन्ग निकाल रहा है न्यू न्यू, पर आप टीम बना रहे हो, आप कॉल कर रहे हो, आप मैसेज कर रहे हो, आप डीएम कर रहे हो। एक्शन सबसे बड़ी चीज है, विजुअलाइज करने के बाद एक्शन भी लेना है। अगर एक्शन लोगे तभी आप उस सपनों को पूरा कर सकते हो। मैं सच बता रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग इतनी तगड़ी चीज है, इसके अंदर आपको वो चीजें मिलेंगी जो जिंदगी के अंदर आपने कभी सीखी भी नहीं है। विवेक बिंद्रा ने तभी बोला था कि मैं अपने बेटे को 6 मंथ डायरेक्ट सेलिंग करवाऊंगा, क्योंकि जहां आकर बंदे 10 साल मैच्योर हो जाते हैं दूसरी फील्ड से। अगर कोई बंदा वकील है आपके सामने, दूसरा फॉरएवर का मैनेजर है, ये समझ लो कि जज है वो तो, मैनेजर तो इतना दिमाग तेज कर देती है फॉरएवर बंदे का। जो चीज आपको बदलनी पड़े, डेली आप आइडिया सीख रहे हो, माइंड के अंदर न्यू न्यू चीजें आ रही हैं, जॉब के अंदर टीपन के अंदर रोटी जा रही है, आ रही है, टीपन के अंदर रोटी जा रही है, माइंड पक गया, माइंड के अंदर न्यू एक्टिविटी नहीं हो रही, न्यूरोनॉन्स नहीं क्रिएट हो रहे बॉडी के अंदर, न्यू चीज नहीं पैदा हो रही, हम उनको मैसेज नहीं दे रहे। यार ऐसे कह सकते हैं, अगर कोई 2cc को मना कर दे हम दिमाग लगाते हैं, अगर नो बस 3 दिन सेशन देखने के बाद भाग जाए तो हम दिमाग लगाते हैं, इसको कैसे डर करें। बिलीफ सिस्टम, आपने जो 20 गोज दिया कि 2025 के अंदर मैंने अपना मैनेजर निकालना है, तो उसी के बारे में सोचते रहो, उस बीज को बड़ा करो, पानी दो उसकी तरह। पानी क्या है, काम करो, कॉलिंग करो, टीम बनाओ, प्लान दिखाओ, ये पानी है। हमारे को पता है कि हमने बीज लगा दिया, एप्पल का बीज लगा दिया, तो हम पानी भी दे रहे हैं, उसकी केयर भी कर रहे हैं, नेरी भी आएगी, तूफान भी आएगा, थॉट भी आएंगे, नेगेटिव भी होंगे, टीम ब्रोक भी होगी, टूटेगी, लोग छोड़कर भी जाएंगे। पर आपने देखना है कि मैंने जो पेड़ लगाया इसको पालना है।
थॉट सबसे बड़ी चीज है, आपने फील करना है। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार तू सोच क्यों नहीं लेता, तू टेंशन कम ही लेता है सारी चीजों की। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा काम लेता हूं। अगर मेरे को पता था, मेरे को पता होता है कि अगर मैंने ये काम करना है तो मैं उस काम को 3 दिन पहले करता हूं। उस काम को मैं 3 दिन पहले करता हूं। मेरा माइंड बता देता कि 3 दिन पहले कर दे। कई बार जैसे क्लोजिंग होती है फॉरएवर के अंदर, मैं 2 दिन पहले कर देता हूं। मेरे को पता कल को कोई काम पड़ जाए, इधर जाना पड़ जाए, उधर जाना पड़ जाए, पहले ही मेरा माइंड अवेयर कर देता है मेरे को। अब आपको पता है, जैसे रजनी जी, पूजा जी ने, इन्होंने टारगेट लिया, पूजा ने टारगेट लिया था कि मैंने सुपरवाइजर करना, उसी डेट को उनको सुपरवाइजर हुआ। बिलीव सिस्टम, आपने अपने माइंड को बिलीव लाना है। जब भी इसको बोलोगे ये करना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं। अब मेरा भाई कबड्डी खेलता था, वो जब कबड्डी के अंदर रेड डालने जाता था ना, वो आगे वाले बंदे उसको पकड़ लेते थे, वो 1-2 पॉइंट के ऊपर मैच हार जाता था। तो फिर मैंने उसकी क्लास लगाई। मैं क्या उड़िया, मैं क्या तू जिस बंदा, जो बंदा तुम्हारे को पकड़ रहा है उसको तुमने सिखाया था, तुमने उसको सिखाया था, तू खुद ही भूल गया अपने आप को। तो फिर मैंने उसको ऐसी चीज सिखा दी, आज कोई भी बंदा उसको पकड़ सकता पर वो बंदा नहीं उसको पकड़ सकता। मैंने उसके माइंड के ऊपर विश्वास पैदा कर दिया कि ये बंदा नहीं तुम्हारे को पकड़ सकता। अब आज के बाद बिलीव दिला दिया उसके माइंड को मैंने। बहुत पावरफुल चीज है माइंड। माइंड को समझो, शक्ति है जी अमीर बनाने वाली। आप क्या सोचते हो मेरे घर में वो नहीं है, राशन खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया? नो, फील करो। मैं अमीर होते जा रहा हूं जब से फॉरएवर ज्वाइन करी है। मेरी टीम बन रही है। सर मेरी टीम में कौन आएगा, मेरे को जानता नहीं, आएगा। फील करो कि मेरी टीम बढ़ेगी। मैंने सच बता रहा हूं, मैंने जी 7 मंथ 8 मंथ पहले फील करा था कि ऐसे लैपटॉप होगा, ऐसे मेरा ऑफिस होगा। मैं उस टाइम ऑफलाइन काम कर रहा था जिस टाइम मैंने फील करा था, कसम से। आज आप सामने बैठे हो, फील तो करो, एनर्जी तो दो। आप क्या करते हो, आप डर जाते हो। जब आपको बोलते हैं कि आप लाख रुपए कमाओगे, आपको अंदर से बिलीव नहीं होता, क्योंकि आपका जो माइंड है, आप पले बड़े हो जहां से, वहां एनवायरमेंट ऐसा था 10-15 हजार की जॉब वाला। तो इसलिए आपके माइंड को बिलीव नहीं हो रहा कि आप लाखों रुपए कमा सकते हो। तोड़ो इस सिस्टम को, प्रोग्राम करो अपने माइंड को, दोबारा दोबारा प्रोग्राम करो। विजन बोर्ड बनाओ, ड्रीम्स बनाओ, देखो उसको, डेली पढ़ो। अपने ड्रीम्स को जो अचीव करना चाहते हो डेली पढ़ो। अगर डेली नहीं पढ़ोगे तो वो चीज आप अचीव नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा कहता है सर मैं नहीं कर सकता, तो पूरी दुनिया आ जाए, मोदी का प्यो क्यों ना आ जाए, तब भी नहीं कर सकते हो आप। मोदी का बाप भी आ जाए तब भी नहीं कर सकते आप। जब आपने मान लिया कि नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो थोड़ा सा, हाँ मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं कम थोड़ी हूं किसी से, मैं कर पाऊंगा। माइंड आपको भी सेम दिया है, सबको सेम दिया है। हर इंसान भगवान का ही रूप है, पर आपको पहचानना है खुद को कि मैं कैसे अपने ड्रीम्स को फिल कर सकता हूं, कैसे विजुअलाइज, फील करना है, एक्साइटमेंट में, खुशी में रहना है, थैंक्स करना है। एक्शन बड़ी चीज है। काम नहीं करोगे कुछ भी नहीं अचीव होगा। फील करना जरूरी है। काम करेंगी चीजें आपके लिए, जो आप फील करोगे मेरा काम बढ़ रहा है, मैं सुपरवाइजर इतनी डेट को करना चाहते, विजुअलाइज करो उस चीज को, तो आप डेफिनेटली कामयाब होगे। जहां लोग 60 हजार बचा आते हैं, उसके बीच 60 हजार के बीच सिर्फ 5 से 2-4 विचार पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव विचार होते हैं। जो 60 हजार विचार आते हैं, अगर आपने एक थॉट लगा लिया तो पूरी एनर्जी उसी थॉट को देनी स्टार्ट कर देता वो 60 हजार विचार, उसी थॉट को। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। किसी चीज को खींचना है, दिमाग के अंदर तो आना ही नहीं चाहिए, नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है। कंटिन्यू एक ही चीज सोचनी है, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी। बिलीव दिला दो अपने आप को, तो देखना जब आपको पता लगने लग जाएगा, आपका माइंड आपको खुद बताएगा कि ऐसे काम बढ़ेगा, ऐसे काम बढ़ेगा। जो बोल रहे हैं कि मेरे को बिलीव नहीं है खुद के ऊपर, वो ही बंदे बोलेंगे कि सर ये तो काम कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है सर, ये तो बड़ी बात नहीं है हमारे लिए टीम बनानी, हम बना लेंगे सर, हम सीख लेंगे सर। इस तरीके से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। एक मंथ, पूरे साल के अंदर क्या करना चाहते हो, एक मंथ की प्लानिंग करो। एक मंथ क्या करना पड़ेगा, कितनी सीसी डालनी पड़ेगी, कितने लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर इतनी सीसी डालनी है, मैं आपको सिंपली बता रहा हूं कि हर महीने 5 बंदों का टारगेट बनाओ कि मैंने 5 बंदे ज्वाइन करने। 6 मंथ ये काम करो, 7वें मंथ मैनेजर होगे। साथ में अगर 3 महीने भी ऐसे काम करके 5-5 बंदे ज्वाइन करा के,
तब भी 6 मंथ के अंदर मैनेजर बन जाओगे। देखो मैं भी आपकी तरह था, मेरे को भी कुछ नहीं आता था। सीखो, जब विजुअलाइज करोगे, फील करोगे, चाहे आप ये नहीं सोचना भी काम होगा कैसे करना है, वो एनवायरमेंट आपके लिए खुद ही काम करेगा। फील करना है, खुशी के अंदर रहना है, उस दुनिया के अंदर रहना है कि हाँ, फील करो बैठकर अपने आप को कि मेरा काम बढ़ रहा है। रात को सोते वक्त मैं कैसे ट्रेन करता हूं अपने आप को, मैं रात को सोते वक्त कहता हूं कि काम खींचना है, 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 काम खींचना है। तो जब से मैंने ये काम करना स्टार्ट करा, उसी टाइम से मेरा काम बढ़ रहा है और मेरा माइंड मेरे को पहले ही अवेयर कर देता है, पहले ही अवेयर कर देता है मेरे को कि इस तरीके को ये चीज गलत है, लकी तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट है, ये नहीं करनी, वो नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अवेयर करना स्टार्ट कर देगा आपका माइंड, आपको सिखाना, गुरु बन जाएगा। अगर आपका माइंड आपको चला रहा है तो आपकी जिंदगी बर्बाद होगी। अगर माइंड को आप चला रहे हो तो आप अपनी जिंदगी बना सकते हो। इंसान को माइंड के बारे में क्यों नहीं पता। अब मेरे पापा जी क्या थे, मेरे पापा के चोट लग गई थी, उनको चोट लग गई थी। वो जब भी उनके पास मैं जाता हूँ एक ही बात बोलता है वो, लक्की पुत्र मेरे चोट लग गई थी ना, मेरे चोट लग गई थी ना, मेरे सिर के ऊपर चोट लग गई थी ना, मेरे सिर के ऊपर चोट लग गई थी ना। मैं मेरे पापा को बोलता हूँ, पापा ये बात क्यों बोलते हो बार बार आप। माइंड एक ऐसी चीज है, अगर आपने बोल दिया कि मेरे अंदर कैंसर है तो 6 मंथ के अंदर हो जाएगा। अब डरना मत, डरना मत कि लकी सर ने जी चीज बोल दी सच हो जाएगी। क्योंकि नेगेटिव थॉट की जो एनर्जी है वो 100 है, पॉजिटिव थॉट की 1000 है। अगर पॉजिटिव सोचोगे अपनी बिजनेस को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने फ्यूचर के बारे में, उसके चांस काफी ज्यादा है, 1000% चांस है पूरे होने के। थॉट ऐसी चीज है, अगर आपने क्रिएट करने स्टार्ट कर दिए कि मैं ये हूं, मेरे अंदर बीमारी ये है, ये मानसिकता बीमारी होती है, कई लोगों को बीमारी नहीं होती, सोचते रहते हैं मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो माइंड को मजबूर वो चीज क्रिएट करनी पड़ती है। और इसकी एग्जांपल मैं बताता हूं। कई बार हम गांव के अंदर जाते हैं ना, रिश्तेदारी के अंदर जाते हैं, हमारे मामा का लड़का, बुआ का लड़का, बुआ की लड़की बता देती है कि वहां भूत रहती है। क्या रहती है? भूत रहती है वहां। तो हम अंधेरे के अंदर देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो अचानक हमारे को वहां क्या दिखने लग जाता है, कोई इंसान खड़ा दिखने लग जाता है, कोई हमारे को वहां खड़े दिखने लग जाता है। तो हमारा माइंड क्या कर देता है, विजुअलाइज करने की वजह से वो तस्वीर वहां खड़ी कर देता है, वो ऐसी तस्वीर बना देता है। इसी तरह से आपको वो लगता है कि सच में भूत है वो। कई बार आप बाबों के पास जाते हो, वो व्हाइट कागज के ऊपर दिखाते हैं कि आपके घर के ऊपर ना इसने करवा दिया था, ये बंदे हैं। अब जैसी जैसी देखो, ध्यान से देखो ना, दिख नहीं रहा आपको पगड़ी वाला, चिट्टी पगड़ी वाला, जूते पहने हुए हैं, तो आपका माइंड उसके ऊपर भी तस्वीर क्रिएट कर देगा। आपको समझना पड़ेगा कि माइंड क्या है। लिखो, बार बार लिखो, अपने सपनों को लिखो। मैं अचीव करना चाहता हूं, अगर नेगेटिव हो गए तो मेरे को कह देना। अगर डेली सपने लिख रहे हो ना अपने, नेगेटिविटी आएगी, आएगी भाई, तूफान भी आएगा, सब कुछ आएगा। पर आपने अपने थॉट को चेंज नहीं होने देना। डेली लिखना, मैं अचीव करना चाहती हूँ, अचीव करना। अगर आ रहे हैं तो खुशी वाला सॉन्ग सुन लो, सिद्धू मूसे वाला लगा लो, जो भी आपको फेवरेट सॉन्ग है, आपका पसंद है। पर विजुअलाइज करो वो कैसे। जैसे 108 नंबर है रेडियो का, तो 108 ही बजेगा। जब 109 के ऊपर पंजाबी गाने चलेंगे, गमा दोगे तो पंजाबी चलेंगे। अगर 110 लगा दोगे तो हिंदी चलेंगे। ऐसा क्यों होता है? हमारे ऊपर एक शक्ति है, इन्वायरमेंट के बीच ऊपर आपके शब्द जाते हैं। जे हम बोल रहे हैं ना कि मैं ये लेना चाहता हूं, मैं ये लेना चाहता हूं, आपके शब्द इन्वायरमेंट के बीच ऊपर जाते हैं, ऊपर से आते हैं आपके ऊपर उसको पूरा करने के लिए। पर हम क्या करते हैं, हम हमेशा अपने बच्चों को गाली देते रहते हैं, तू ऐसा है, तू ऐसा है, निकम्मा है, तू ये है। अब ऐसा क्यों होता है, कई लोग अपने आप को कम काबिलियत वाले मान लेते हैं कि मैं बहुत कम काबिलियत है मेरे अंदर, कि मेरी मम्मी भी कहती है, मेरा पापा भी कहता है, मेरा भैया भी कहता है कि तू निकम्मी है, तू निकम्मी है, तेरा मोटा दिमाग है। नहीं, जो बातें उन्होंने बोली है आपको, आपने वो बिलीव कर लिया, जिस वजह से आपको भी बिलीव हो गया कि सच में ऐसा हूं मैं। जब एक, चाहे अच्छी बात है चाहे बुरी, जब इस एक इंसान को बार बार बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, तो उसका माइंड बिलीव कर लेगा कि सच में मैं ऐसा हूं। वो वैसी नेचर क्रिएट कर लेगा अपना। यार शब्दों को समझो, आप अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिविटी ही दो। इसको, ये बच्चा है, इसको कुछ नहीं पता, ना ही तो इसको पता है कि अच्छा क्या होता है।
ना ही इसको बुरा। पर आप पॉजिटिविटी के साथ कैसे रह सकते हो? जब आपको कोई पॉजिटिविटी आती है तो खुशी होती है, इसका मतलब आप खुश रहो हमेशा, अगर आप अपने सपनों को जल्दी पूरा करना चाहते हो। राइट, जैसा आप अपना फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हो वैसा सोचो कि मैं वैसा जिंदगी जी के अंदर जी रही हूँ, उस चीज को मैं अचीव कर रही हूँ, मैं उस चीज के अंदर रह रही हूँ, मैं उसको अचीव कर लिया। ये फ्लैट के अंदर अगर मैं बैठा हूँ आज, इसको मैंने विजुअलाइज करा है। मैं वो इंसान था पीजीओ के अंदर, 1-1 हजार रुपये अंदर रहते थे, 16-16 बंदे, 10-10 बंदे इकट्ठे रहते थे। ये चीजें विश्वास करो, अपने माइंड को बिलीव दिलाओ कि आप ये चीजें ले सकते हो। एक शक्ति है इन्वायरमेंट के अंदर उड़ रही है, आप जो मांगोगे वो मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? बोलने से भी, जो आपके माइंड के अंदर थॉट चल रहा है उसकी भी एनर्जी है। अगर आप माइंड के अंदर थॉट नेगेटिव क्रिएट कर रहे हो 10 दिन से, 15 दिन से, वो पैदा होगा। आपने कई बार सोचा होगा, अब नेगेटिव सोचते जा रहे हो कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना, होता ही वैसा है। उसका कारण क्या है? आपने एक सभी बना ली, जिसने सभी नहीं बनाई तोड़ दो भाई, वो सभी बना दो। सभी बनाओ पॉजिटिविटी की। ये मैं करना चाहती हूँ, मैं लिख के देना चाहता हूँ कि दीपिका का सुपरवाइजर हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ ये चीज कि दीपिका का सुपरवाइजर जल्दी हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ कुछ बंदे हैं जिनका मैं अभी हाइड नाम रख सकता हूँ, कि है काफी बंदे हैं जिनसे मेरी बात हुई है, मेरे को पता है उन बंदों के अंदर एक एनर्जी आ गई है, उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आ गई कि मैं करना है तो करना, अभी इस तरीके को हो जाएगा उनका। उनने मान लिया ना, उन्होंने विश्वास कर लिया खुद के ऊपर। जब आपका विश्वास हो जाएगा खुद के ऊपर तो आप कर लोगे। पहले आपको विश्वास नहीं था खुद के ऊपर, अभी आपको विश्वास बन गया कि पूजा मैम का सुपरवाइजर हो सकता है, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? पहले आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था ये चीज को कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी ऑनलाइन सुपरवाइजर निकल सकता है। विश्वास नहीं था आपको। इसलिए दोस्तों क्या है, आपने एक पॉजिटिविटी जा रही है आपके माइंड के अंदर, हमेशा पॉजिटिव थॉट सोचने हैं आपने। पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी। अब मानिक सर के भी सेशन लेते हो, किसी सीनियर के सेशन ले लो, एक चीज बताएंगे, विजुअलाइज करो, आंखें बंद करो। ठीक है, आंखें बंद करके फील करो। मैं भी आपको फील करा सकता हूं वो चीज कि विजुअलाइज कैसे होती है। चलो सभी आंखें बंद करो, आंखें बंद करो सभी। कर ली आंखें बंद? दवेश कर ले भाई, सबके ऊपर नजर है। आंखें बंद करो। नामितरा, नामिता, आंखें बंद करो। कर ली? आंखें बंद करो अच्छे से। कर ली? मैंने भी कर ली। मुंह बंद कर लो अपना, और सांसों को फील करो हल्का हल्का। सांसों को फील करो, सांसों को फील करो, सांसों को फील करो अच्छे से। अब सोचो, आपने फॉरएवर आज ज्वाइन करी है, 1 साल के अंदर अपने दिन रात मेहनत करी, बहुत मेहनत करी आपने, और आपको दिल्ली सक्सेस डे के ऊपर बहुत सारे लोगों के सामने मैनेजर की पिन मिल रही है। लाखों बंदे हैं उसके सामने, आपको पिन मिल रही है। आप मैनेजर अचीव करा, आपके घर वालों को बहुत सारी खुशी हो रही है, आपकी मॉम को, आपके डैड को। और फिर आपने नेक्स्ट मंथ गाड़ी निकाली जैसी के अंदर, जो आपकी फेवरेट गाड़ी है, वो गाड़ी को आपने निकाला, और 20 से 30 गाड़ियां आपकी गाड़ी के पीछे जा रही हैं, और आप सनरूफ के बीच निकल कर जा रहे हो। और आपके आसपास के वो लोग खड़े हैं जो आपको बोलते थे कि ये काम आप नहीं कर सकते, ये काम आप नहीं कर सकते। उस टाइम आप बहुत बेटर फील कर रहे हो कि अगर मैं ना करती तो आज मेरे पास गाड़ी ना होती। तो जैसे ही आप अपने घर में गाड़ी लेकर गए, तो सामने आपकी मम्मी आपको कुट कर जप्फी पा रही है। उसको खुशी फील हो रही है कि मेरा पुत्र आज गाड़ी लेकर आ रहा है, मेरी कुड़िया ने आज गाड़ी ली है। उसको फील हुआ कि इसने कुछ किया है जिंदगी के अंदर। तो एक बार सभी अपने चेहरे को ओपन करो, फील करो। ओपन कर लो अभी आंखें। तो जैसी जैसी मैं वो चीजें बता रहा था आपके साथ, वैसी वैसी वो चीजें हो रही थी। इसको बोलते हैं विजुअलाइज करना, किसी चीज को फील करना, अंदर से फील करना।
हो रही थी ना बहुत सारी चीजें, आप स्टेज के ऊपर जा रहे थे, ठीक है, फिर वो लोग जो आपको बोल रहे थे वो दिख रहे थे गाड़ी के अंदर, सनरूफ के आप खड़े नजर आ रहे थे, ठीक है, और आस पीछे आपके गाड़ियों की लाइन थी। ये सारी चीजें होनी है, ये सारी चीजें होनी है अगर विजुअलाइज करोगे, क्योंकि आप गॉड से मांग रहे हो जी चीज को। इसको बोलते हैं विजुअलाइज करना, किसी चीज को फील करना। मैं जो भी गाड़ी अचीव कर रहा हूं उसको मैं डेली फील करता हूँ, डेली फील करता हूँ कि इसको मैंने अचीव कर लिया। मैं ऐसे ही फील करता हूँ कई बार, मैं दीप को कहता हूँ गाड़ी लेकर चले या बुलेट लेकर चले, आरडीओ के अंदर ऑफिस के अंदर गाड़ी लेकर चले या बुलेट, ये बोला सर बुलेट लेकर चलती है। ये भी समझता है लॉ अट्रैक्शन को कि सर क्या बोल रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, तो ये सारी चीजें लॉ प्रोटेक्शन का काम है, फील्ड का काम है। जिस चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहोगे वो चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी। कृष्ण भगवान भी कहते हैं जब एक इंसान किसी चीज को ठान लेना तो पर्वत भी उसके सामने छोटा पड़ जाता है। आप ठानो तो सही, पूरी कायनात आपको उसको मिलाने के लिए रेडी हो जाएगी, राइट। तो अभी आप अपने सपने विजन बोर्ड बना दो, अच्छी अच्छी फोटो निकालो गूगल से, कौन सा घर बनाना चाहते हो, कैसा घर बनाना चाहते हो, ठीक है, बनाओ अपना। एक साल के अंदर क्या अचीव करना चाहते हो, कितने साल के अंदर घर बनाना चाहते हो, डेट लिखो, 2026, 27, 28, जो भी। कैसा ड्रीम हाउस होना चाहिए आपका, कैसी जिंदगी जीना चाहते हो, कैसी गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी के साथ अपनी फोटो लगाओ, कौन से कलर की होनी चाहिए गाड़ी, सारा कुछ देखो उसके बारे में। क्या फेम चाहिए आपको वो लिखो, राइट। इस तरीके से आप अपने सपनों की तौर पहुंच सकते हो। तो मैं इसके ऊपर एक छोटा सा मैं आपको ट्रेनिंग शेयर कर दूंगा, स्नेहा श्री सर की ट्रेनिंग्स है, उसके बीच आपको और भी थोड़ा सा हेल्प मिलेगी कि आप अपने गोल को कैसे विजन बोर्ड बना सकते हो। अपने गोल का थोड़ा सा आपको और भी पता लग जाएगा कि विजन बोर्ड आपने कैसे बनाना अपने गोल का, राइट। अमीर गरीब वाली सोच नहीं है, गरीब इसको नहीं होने देना। मेरे घर के अंदर हमारे को हमेशा बोलते थे, जब मेरे पास पैसा नहीं था मैं तो तब भी पैसा खुला चलाता था, मैं तो पैसा तब भी खुला चलाता था। पर जब मैंने बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक्स पढ़ी, उसके अंदर भी यही बताया गया कि पैसे को खुला चलाओगे तो उतना आएगा, बड़ी सोच रखो। तो उसी टाइम से मैं अमीर होना स्टार्ट हो गया। जितनी कंजूसी करोगे उतना पैसा कम आएगा, जितनी कंजूसी करोगे, क्योंकि इन्वायरमेंट चाहता है कि इसको पैसे की कमी कम है, इसको जरूरत कम है, वो आपको कम देता है। अगर ज्यादा चलाओगे तो ज्यादा आएगा, ज्यादा देगा उसको, बोले इसको ज्यादा जरूरत है। इन्वायरमेंट ये भाषा समझता है गॉड, बोला इसको ज्यादा है, ये ज्यादा खर्चा है, इसको ज्यादा ही दे। अंडरस्टैंड, ये चीजें हैं। अब बड़ा मांगो, एनवायरमेंट से बड़ा मांगो कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, राइट। इस तरीके से आप अपने सपनों के पास पहुंच सकते हो। अंडरस्टैंड, मेरे को ये नहीं पता क्योंकि कितने बज गए, 10:18 हो गए, पर मेरा ये फेवरेट टॉपिक है, इसके ऊपर मैं 10 घंटे भी बोल सकता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, इसकी मैं बेस से जानता हूँ इसको यूज कैसे करना है। कई बार आपके ऊपर ऐसी चीजें आ जाती हैं कि आप उलझ जाते हो लाइफ के अंदर। तो दोस्तों आपने ये चीज का ध्यान रखना है, खाना पीना अच्छा का रखना है। अगर एनर्जी नहीं है, नेगेटिव थॉट तब भी आने लग जाते हैं बॉडी के अंदर। याद रखना, अगर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी है, जब बंदा बीमार पड़ जाता है ना, उसको ऐसे लग ले जाता है मैं तो मरूंगा, मैं तो मरूंगा, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी चली जाती है, ठीक है ना। अच्छा थॉट क्रिएट करना है, एनर्जी के, अगर एनर्जी होगी बॉडी के अंदर तो ज्यादा आप अपने सपनों को पूरे कर सकते हो। एनर्जी रखो, खाते पीते रहो, ठीक है। मैं चाहता हूं अगर आपने माइंड को तैयार कर लिया ना अपने सपनों को पूरे करने के लिए, आपको खुद ही नहीं पता लगेगा कि मैं कैसे अपने सपनों को पूरा कर लिया, कैसे मेरा सुपरवाइजर हो गया, कैसे मेरा एएम हो गया, कैसे मैनेजर हो गया, कब मैं गाड़ी ले आई, कब मैं गाड़ी अचीव कर ली, आपको पता तक नहीं लगेगा यार। सच बता रहा हूं, विजुअलाइज करो, फील करो। अगर चाहते हो आप बहुत सारी टीम हो आपकी, फील कर लो। 5 लाख का पेड़ चाहते हो, लिख कर डाल दो कि 2025 के अंदर यहां तक पहुंचना है। वैसे फिर आपको एनवायरमेंट दिखाएगी, जो दिखा रही है वो करो। अगर एनवायरमेंट मैसेज दे रही है काम कर काम कर, जहां सो रहे हो सपने के द्वार के सामने लगा दो, नींद उड़ जाए आपकी। जब भी देखो नजर वही भाग, मेरा सपना सामने लगाया है लंबोर्गिनी, जब मेरे को आता है उस टाइम मैं उड़ जाता हूं कि नहीं नहीं यार ये चीज अचीव करनी है। इन्वायरमेंट खुद रास्ते दिखाएगा आपको। इसलिए आप अपने सपनों को पूरा करना है तो दोस्तों विजन बोर्ड होने जरूरी है। टारगेट नहीं है, गोल नहीं है। अगर आप माइंड को गोल दोगे, बात सारी गोल की है। जब आप गोल दे दोगे माइंड को
कि ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, डेली एक थॉट के ऊपर काम करना है। पॉजिटिव आपका थॉट बेटर होना चाहिए। मॉर्निंग उठने से पहले रील नहीं देखनी, भगवान का नाम लो, वाहिगुरु का, जिसको भी मानते हो। इसके बाद पॉजिटिव थॉट, अपने सपनों के बारे में सोचना है। ओके, अगर रात को आंख खुलती है आपकी 12 बजे के बीच, 1 बजे के बीच, 2 बजे के, मांग लिया करो उस टाइम। पूरे गॉड, पूरी कायनात, पूरे भगवान, वाहिगुरु, अल्लाह, राम, सब करामात करने के लिए बैठे होते हैं आपको देने के लिए। अगर 1 बजे के बीच से 3 बजे के बीच आंख खुलती है किसी की, मांग लिया करो 1 मिनट, 5 मिनट बैठकर कि मेरे को ये दे दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को ये दे दो। उस टाइम मैं सोचता था, मेरे को ये सीक्रेट बाद में पता लग गया। सुनंदा शर्मा को जानते हो सभी, आरनेत को सभी जानते हो, सुनंदा शर्मा को, सिंगर है ये पंजाब के। जी ना, 2 बजे आते थे रात को सुहाना साहब मत्था टेकने के लिए। मेरे को लगता क्यों आते हैं ये, मेरे को बाद में पता लगा कि जब हम 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच कोई चीज मांगते हैं ना, वो चीज जल्दी मिलती है हमारे को। उस टाइम वह गुरु कृपा करते हैं। उस टाइम जिसको भी, जो भी परमात्मा को मानते हो, जिसको भी आप मानते हो, बिलीव होना चाहिए आपको उसके ऊपर, ठीक है ना, वो देंगे आपको जरूर। ठीक है, तो भाई अभी देखो हमारे बीच 41% है तकरीबन, मेरे हिसाब से, मेरे को नहीं पता कितने थे, 40, सब शायद 48% थे। तो उसके बीच आप समझ लोगे इतने बंदे कामयाब होना चाहते हैं, 41%। जो मिलते हैं ना मार्केट के अंदर कि मैंने भी बराबर करनी है, तो उनको बोल दिया करो हमारी ट्रेनिंग में हमारे साथ भी हैं। वो आते हैं और 15 मिनट में निकल जाते हैं ट्रेनिंग से। आप वही हो, उनसी हो, उनकी कैटेगरी से आते हो आप। ठीक है, जो बोलते हैं आपको ऐसा बता दिया करो उनका। राइट, बाकी खींचो काम को, हमेशा आपके साथ हूं और डेडिकेशन के साथ काम करो। मैं ज्यादा नहीं कहता, 6 मंथ फॉरएवर को 2-2 मेल ले, शादी, घर, सब कुछ, कहने का मतलब त्याग दो यार, त्याग दो, त्याग दो। त्यागने का मतलब होता है दुनियादारी को त्यागो, अपने सपनों को प्यार करो, एक थॉट के ऊपर काम करना। साधु संत क्यों जाते थे जंगलों के अंदर? वो भगवान को पाने के लिए जाते थे। वो एक चीज को याद कर, भगवान मेरे को मिल, मेरे को मिल, सोचते रहते थे, मिल मेरे को। भगवान को भी पता लग जाता था इतनी दुनिया से जोड़कर ये जहां आया है मेरे को पाने आया है। आपने क्या पाना है? सिर्फ अपने बारे में सोचना है कि मैंने ग्रो होना है, मैंने ग्रो होना है, मैंने ग्रो होना है। मेरे को ग्रो करो। पॉजिटिविटी, एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए आपके अंदर, तो आपको खुद ही नजर आएगा कि ये चीज मैं पा सकता हूं। आप बीमारी को भी खत्म कर सकते हो। मैं खुद खत्म करा है ये चीज को। मेरे को पहले ऐसे लगता रहता था, सच बताऊं मैं बड़ा नेगेटिव इंसान था। नेगेटिव की, मेरे 10th के अंदर मैंने एग्जाम, जो मेरा फर्स्ट एग्जाम था, आज बता रहा हूं सभी को, मैथ का, वो मैंने किसी बंदे से दिलाया था, पैसे देकर, 10,000 रुपए देकर। उस टाइम मैं बड़े मुश्किल से पैसे इकट्ठे कर कर दिए थे कि मेरी 10th हो जाए। वो 10,000 का एग्जाम मैंने एक 10th का दिलाया था। उस टाइम मेरे को जिंदगी के अंदर ऐसा हो गया था कि तू जिंदगी के अंदर कुछ कर ही नहीं सकता। तो फिर मैं डिप्लोमा ले लिया। डिप्लोमा तो मेरे नकल नुकल मार के पास करा दिया। जब मैं फॉरएवर के अंदर आ गया ना, तो फॉरएवर ने मेरे को बता दिया कि लक्की तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, स्टडी मैटर नहीं करती जिंदगी के अंदर कामयाब होने के लिए। याद रखना ये बात, मैटर करता है जो भगवान ने आपके अंदर क्वालिटी डालकर भेजी है। सबको पता है कि मैं कैसा हूं, मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी है, सब पहचान ही बैठे हो। पर उसको बस एक डायरेक्शन देनी है आपने, आपको वो कामयाबी खुद रास्ता दिखाएगी। खींचो काम को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वीडियो है 10 वो देखो। बाकी मैं आपको भेजता रहूंगा कुछ ना कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मूवी है, उसको देखो, आपको अच्छे से समझ लग जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन चीज क्या होती है। ठीक है जी, ओके, खींचो काम को। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।